फातिहा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व शफ़ीना व नबिय्यना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़तलतिहिम व गासिबि हुक़ूक़िहिम व मुनकिरि फ़ज़ाइलिहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़त क़ाला सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी किताबिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत बेजद मोहम्मद। अज़ीज़ान मोहतरम, कुरान पाक में इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है कि यकीनन दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम दीन खुदा है जो इस दुनिया में इसलिए आया ताकि ये इंसान बन सके। एक तरफ नबूवत का सिलसिला है जो 1,24,000 हैं, ये बिनाए ला इलाहा इल्लल्लाह हैं, बिनाए इस्लाम हैं, बिनाए दीन हैं। और दूसरी तरफ इमामत का सिलसिला है, ये बक़ाए इस्लाम है, बक़ाए दीन है, बक़ाए ला इलाहा इल्लल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, कल गुफ्तगू यहाँ पर आके तमाम हो गई थी कि जनाब इब्राहीम ने अपनी ज़ौजा बीबी हाजरा को एक मकाम पर अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक ला के छोड़ा और वहाँ से इब्राहीम चले गए। जनाब इस्माईल के पैरों से वहाँ चश्मा जारी हुआ और बीबी हाजरा को एक वक्त में 2 खुशियाँ मिली। अज़ीज़ान मोहतरम, ये जनाब इब्राहीम वो हैं कि जिनको अल्लाह ने मुसलसल मंजिल इम्तिहान से गुजारा। इम्तिहान नबियों का लिया, इम्तिहान वलियों का लिया, इम्तिहान खासान खुदा का लिया, इम्तिहान अल्लाह ने अपने नेक बंदों का लिया कि देखें मंजिल इम्तिहान में तुम साबित कदम रहते हो या यूं ही निकल जाते हो। वो इब्राहीम जिसके लिए कुरान ने कहा कि वइज़ तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमातिन फ़अतम्महुन्ना क़ाला इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती क़ाला ला यनालु अहदुज़ ज़ालिमीन। इब्राहीम के रब ने चंद कलिमात के ज़रिए इब्राहीम को मुब्तला इम्तिहान अब्दियत किया और इब्राहीम उस इम्तिहान अब्दियत में पूरे उतरे और कामयाब हुए तो कहा कि इब्राहीम, हमने तुमको इंसानों का इमाम बना दिया। कब? जब मंजिल इम्तिहान से गुजरते चले गए तो हमने तुमको इंसानों का इमाम बना दिया। तो इब्राहीम ने कहा क़ाला व मिन ज़ुर्रिय्यती, पालने वाले मेरी ज़ुर्रियत का क्या होगा, पालने वाले मेरी आने वाली नस्ल का क्या होगा। आवाज़ मशीयत आई, क़ाला ला यनालु अहदुज़ ज़ालिमीन। इब्राहीम, हमारा ओहदा कभी ज़ालिमों को नहीं मिलेगा। पता ये चला कि इमाम वो होता है जो ज़ालिम ना हो, मज़लूम हो। जहाँ जुल्म होगा वहाँ इमामत नहीं होगी, जहाँ इमामत होगी वहाँ जुल्म नहीं होगा। अज़ीज़ान मोहतरम, बहुत तेज़ी से दिन गुज़र रहे हैं, बहुत तेज़ी से वक्त गुज़र रहा है। आज इस सिलसिले की 6ठी मजलिस है।
लिहाजा अब चंद रोज़ बचे हैं इस अशरा मजलिस को तमाम होने में कि अल्लाह ने इब्राहीम का इम्तिहान लिया, माल से, जान से, औलाद से। इंसान को सबसे ज़्यादा अजीज़ उसका माल होता है, दौलत, माल। इंसान दौलत के लिए सुबह से उठता है, मेहनत करता है, मशक्क़त करता है, घर छोड़ता है, शहर छोड़ता है, मुल्क छोड़ता है। काहे के लिए? हुब्बे माल के लिए। यह दौलत वो है जो आपस में इख्तलाफ डालती है। यह दौलत वो है जो भाई को भाई से जुदा कर देती है। यह दौलत वो है जो घर में दीवार उठा देती है। लिहाजा इम्तिहान लिया जाएगा कि हमारे वाले हो कि दौलत वाले हो। अजीज़ान मोहतरम, दौलत ईमान खरीदती है, दौलत अकीदे खरीदती है, दौलत मौलवी खरीदती है, दौलत अपने हिसाब से फतवे दिलवाती है। लिहाजा हमारे वाले हो कि दौलत वाले हो, यह तय होगा। इब्राहीम सहरा में खड़े हुए दुम्बिया चरा रहे हैं। सुनिएगा अज़ीज़ान मोहतरम, सहरा में खड़े हुए दुम्बिया चरा रहे हैं जनाब इब्राहीम। एक आवाज़ आती है, सुब्बोहन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। हद निगाह तक दुम्बिया हैं, हद निगाह तक उनका माल है, उनका सासा है, उनका एसेट्स है, जो भी है। जिधर देख रहे हैं ये हमारी दौलत है। आवाज़ आती है, सुब्बोहन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। ये कौन है जो मेरे रब को पुकार रहा है? पहचानिए अल्लाह की मोहब्बत। ये कौन है जो मेरे रब को पुकार रहा है? पुकारने वाला दिखाई नहीं दे रहा है, कानों को अच्छा लग रहा है सुनने में। एक हसीन और खूबसूरत नौजवान शख्स सामने आया, कहा भाई क्या तूने मेरे रब को पुकारा? कहा हाँ मैंने पुकारा। कहा एक दफा और पुकार दो, ये आधी दुम्बिया तुम्हें दे देंगे। पार्टनर नहीं बनाएंगे, मालिक बना देंगे। पार्टनर बनाना और है, मालिक बनाना और है। एक दफा मेरे रब को फिर से पुकार। उसने फिर से पुकार। सुब्बोहन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। पहाड़ी के जर्रे जर्रे से आवाज़ टकराने लगी। इस्तराब दिल और बढ़ा, बेचैनी और बढ़ी। कहा कि भाई एक दफ़ा और पुकार दो, ये आधी दुम्बियाँ जो बची हैं ये भी तुम्ही को दे देंगे। मेरे रब को पुकार दो। उसने फिर पुकार दिया। पता ये चला जिसको जिससे मोहब्बत होती है, जिसको जिससे मोहब्बत होती है वो उसका नाम सुन के अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। उसका नाम सुन के, खाली सुन के अपना सब कुछ लुटाने को तैयार हो जाता है। अब हमसे ना कहिए नाम हुसैन पर इतना लुटा क्यों देते हो। नाम हुसैन पर इब्राहीम से पूछिए, जो चीज़ अच्छी लगती है सब कुछ लुटा दिया जाता है। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो कहा कि उसने फिर पुकार दिया, सुब्बोहन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। आज हम मस्जिद में पंखा लगवाते हैं तो हम चाहते हैं पर के ऊपर हमारा या हमारे बुजुर्गों का नाम लिख दिया जाए। अगर एसी लगवा दिया तो महल्ले वालों का जीना दूभर कर दिया कि कूलिंग ठीक है ना, अभी गारंटी में है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ताकि पता चले कि एसी हम ही ने लगवाया है।
अजीज़ान मोहतरम, क्या जानने वाले और ना जानने वाले दोनों बराबर हो सकते हैं? हम अल्लाह को पहचानते नहीं हैं, लिहाजा हम चाहते हैं यहाँ मस्जिद में हमारा नाम हो जाए। जो अल्लाह को पहचानता है वो सब कुछ कुर्बान कर देता है, खामोश रहता है। और अजीज़ान मोहतरम, आलम यह है, सुनिएगा अजीज़ान मोहतरम, इस्तराब दिल और बढ़ा। माल कुछ है नहीं, माल दुनिया में जो माल था वो ख़त्म हो चुका है। इस्तराब दिल और बढ़ा। कहा कि भाई इतनी दुनिया की देखभाल के लिए भी तुम्हें कोई चाहिए होगा, लिहाजा ऐसा करो कि देखभाल भी मैं कर लूँगा, इसके एवज़ में एक दफ़ा और पुकार दो। ये है अल्लाह की मोहब्बत। इसके एवज़ में एक दफ़ा और पुकार दो, क्योंकि अभी दिल नहीं भरा है। फिर उसने पुकारा सुब्बोहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। कहा कि भाई मेरा माल तुम्हारा माल है, मेरी जान तुम्हारी जान है, जो हुक्म दोगे बजा लाऊंगा। कहा इब्राहिम तुमने हमें पहचाना नहीं। नाम सुन के चौके, इब्राहिम तुमने हमें पहचाना नहीं। अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया था कि माल प्यारा है कि हम प्यारे हैं। तुमने ये साबित कर दिखाया कि माल प्यारा नहीं है बल्कि अल्लाह प्यारा है। तुम्हारा माल तुम्हें मुबारक हो, हमें कुछ चाहिए वाइए नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारा इम्तिहान लिया था, अभी इंसानों की इमामत अता होना है, लिहाजा ये फर्स्ट स्टेज है कि माल वाले हो कि हमारे वाले हो। पता ये चला इमाम वो होता है जो दौलत के आगे बिके ना, जो दौलत के आगे बिके ना। इमाम हसन अलैहिस्सलाम हमारे और आपके दूसरे इमाम, उनके सामने दौलत आई। शाम का हाकिम दौलत लेके आया, मदीने को खरीद रहा है। ये अकेले चलता है इतनी दे दो, ये जत्थे के साथ चलता है इतनी दे दो, ये बड़ा है इतनी दे दो, ये अपने इलाके का सरदार है इतनी दे दो। दौलत दी जा रही है। इमाम हसन से मुलाकात हुई, रस्मी मुलाकात। जब मुलाकात हो चुकी तो कहने लगा कि जब से हम मदीने आए हमने कितनी दौलत तकसीम की है। उसके खजांची ने बताया इतनी, का जितनी पूरे मदीने को बांटी है उतनी तना हसन इब्ने अली को ला के दे दो। दुश्मन है मगर जानता है सारा मदीना एक पल्ले में, मोहम्मद का नवासा एक पल्ले में। कहता है जितनी पूरे मदीने को दी है उतनी तना हसन को दो। दौलत आने लगी, दौलत का अंबार यहां से वहां तक ला के रखे जाने लगे। इमाम हसन ने मुड़ के देखा भी नहीं, कैसी दौलत, कहाँ की दौलत। इसलिए कि इसके घर, इनके घर की कनीज सोना बनाना जानती है। यहाँ हाथों को धो दिया जाता है तो जवाहिर में तब्दील हो जाते हैं। यहाँ मुसल्ला बिछा दिया जाता है तो ताम जन्नत आता है। यहाँ दौलत काहे की। जब सारी दौलत जमा हो गई उसने कहा आ गई सब। इमाम हसन से कहने लगा ये दौलत आपके वास्ते। उन्होंने मुड़ के देखा भी नहीं। अली का बेटा शाम के हाकिम के माल पर निगाह क्यों डाले। आइए एक सलवात भेज दे मोहम्मद वाले धुनों वाले। एक और सलवात बावाज़ बुलंद, अगर आप भी आगे आ जाइए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, कहा कि यह दौलत आपके वास्ते। देखा भी नहीं उस दौलत को। उसी शाम के हाकिम के गुलाम ने इमाम हसन की नालैन मुबारक को उठाया, उठा के उनके सामने रखा।
अब इमाम ने उस गुलाम को देखा, उस दौलत को देखा, शाम के हाकिम को देखा, कहा ये सारी दौलत इस गुलाम को दे दी जाए, ये सारी दौलत इस गुलाम को दे दी जाए। तू चला है इस दौलत के बदले इमामत को खरीदने के लिए, हम ये दौलत अपने गुलामों को भी नहीं देते। ये सुन के हमारा अकीदा बहुत मजबूत हुआ। जो नालैने उठाने पर दुश्मन के गुलाम को इतना दे दे, वो अपने इन गुलामों को क्या कुछ ना देगा। और अजीजान मोहतरम, इमाम वो होता है जिसे न दौलत खरीद सके, न ताकत झुका सके। मोहम्मद के 2 बेटे थे, दोनों इमाम थे। बड़े नवासे ने दौलत को जूती पर मार के बताया, इमामत बिकती नहीं। छोटे नवासे ने करबला में टक्कर लेके बताया, इमामत झुकती नहीं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। बाबा दे बुलंद सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। ये पहला इम्तिहान था, माल का इम्तिहान। माल प्यारा है कि हम प्यारा? माल, माल के बाद सेकंड स्टेज आती है औलाद की। माल के बाद अपनी जान की, जान के बाद औलाद की। जान प्यारी है कि हम प्यारे हैं, आज ये तय हो जाए। इसलिए कि इंसान अपनी जान से बहुत मोहब्बत करता है, लिहाजा 2 मोहब्बतें तुल रही हैं, एक अपनी जान की मोहब्बत, एक अल्लाह की मोहब्बत। जान प्यारी है कि अल्लाह प्यारा है। वाक़यात सब आपके सुने हुए हैं, खाली मैं इशारे करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ कि जनाब इब्राहीम ने किस तरीके से उस बुतखाने में जाके बुतों को तोड़ा और एक एक बुत तोड़ दिया। जब नमरूद को पता चला तो उसने कहा कि हम इब्राहीम को सज़ा देंगे। सज़ा ये मुकर्रर हुई कि इब्राहीम को जला के मारेंगे। हम एक जहन्नम बनाएंगे, आग सुलगवाएंगे और इब्राहीम को उस आग में डलवाएंगे ताकि उन्होंने हमारे खुदाओं की तौहीन की है। नमरूद ने मसनूवी जहन्नम तैयार करवाया, दूर अपना दरबार भी लगवाया। जहन्नम में लकड़ियाँ ला ला के रखी जा रही हैं। एक औरत थी, उसके पास एक चरखा था, वो चरखा चलाती थी, सूत काटती थी, अपना पेट पालती थी। जब उसे पता ये चला कि ये आग इब्राहीम के लिए सुलगवाई जा रही है तो उसने लकड़ी के चरखे को उठाया, कांधे पर रखा, ला के उस नमरूद के जहन्नम में डाल दिया कि इसका एक ही शोला सही इब्राहीम को नुकसान पहुँचाए। पता ये चला कि तारीख़ इस्लाम में बहुत सी ऐसी औरतें मिलती हैं जो नबी खुदा की जान की दुश्मन होती हैं, नबी खुदा की जान की दुश्मन होती हैं। तो आग सुलग रही है, परिंदा गुजर नहीं रहा है, इब्राहीम को आग में कैसे डाला जाए। यहाँ इब्लीस ने आगे रहनुमाई की, कहा कि मंजनीक बनाओ, उसमें इब्राहीम को बिठाओ, मंजनीक को चक्कर दो, इब्राहीम जाके आग के बीचों बीच गिर जाएंगे। मंजनीक बनाई गई, इब्राहीम के वजन का पत्थर रखा गया, मंजनीक को हवा में चक्कर दिए जाने लगे। मंजनीक आग के बीचों बीच वो पत्थर जाके गिरा। अब इब्राहीम को बिठाया गया, मंजनीक को चक्कर दिए जा रहे हैं। आसमान पे मलाइका में तलातुम, मलाइका में इस्तराब,
माबूद एक ही बंदा है जो ज़मीन पर तेरी इबादत करता है, एक ही बंदा है जो ज़मीन पर तेरी परस्तिश करता है। क्या आज वो भी ना रहेगा? कहा जाओ जिब्रील, अगर बचा सकते हो तो बचा लो। इब्राहीम मंजनीक से निकल के आग में जा रहे हैं, सेकंडों का मामला है। मलक से मुलाकात हुई, कहा नबी खुदा कोई हाजत? अगर कहें नहीं है तो यह अल्लाह को जेब देता है। हर बंदे को हाजत है, हर नबी को हाजत है, हर वसी को हाजत है। कहा नबी खुदा कोई हाजत, कोई मदद? का हाजत है मगर तुमसे नहीं। हाय हाय, हाजत है मगर तुमसे नहीं। जिससे है वो खूब जानता है। जिसने आग को लिबास हरारत पहनाया था उसने ये कह के उतार दिया कि या नारो कूनी बर्दन व सलामुन अला इब्राहीम, ये आग तू ठंडी हो जा और इतना ठंडी हो जा कि इब्राहीम सलामत रह सकें। आग ठंडी हो गई, इब्राहीम आग में बैठे रहे और आग के शोलों को अपने हाथ से हटाते रहे। इस पूरे मौजज़े को, इस पूरे वाक़ये को नमरूद ने भी देखा, उसके दरबारियों ने भी देखा। ना नमरूद ईमान लाया, ना उसके दरबारी ईमान लाए। पता ये चला कि जो जानबूझ के गुमराह होते हैं ना मौजज़े देख के ईमान लाते हैं, ना फ़ज़ाइल सुन के ईमान लाते हैं। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। ईमान नहीं लाया। अज़ीज़ान मोहतरम, आज लोग कहते हैं कि आप आग पर चलते हैं, मातम करते हैं आग का, लोग ईमान क्यों नहीं लाते हैं? तो हमने कहा कल अगर नमरूद ईमान ले आया होता तो आज ये भी ले आते। ना वो ईमान लाया ना ये ईमान लाया। बहरहाल गरज के अब तीसरी मंजिल औलाद की, यहां मलक को नहीं भेजा जा रहा है, यहां ख्वाब के पर्दे में बातें हो रही हैं। इसलिए कि औलाद का मसला बड़ा नाजुक है, लिहाजा ख्वाब के पर्दे में बातें होंगी, ख्वाब के पर्दे में बातें हो रही हैं कि जनाब इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि अपने बेटे इस्माइल को मकाम मिना पे ज़बह कर। मुसलसल 3 दिन तक ख्वाब में देखा कि अपने बेटे इस्माइल को मकाम मिना पे ज़बह कर। कहा मेरे लाल, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुमको मकाम मिना पे ज़बह कर रहा हूँ। कहा बाबा जो हुक्म मिला है उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। वो कह रहे हैं कि मैंने ख्वाब देखा है, ये कह रहे हैं हुक्म मिला है। जिसने ख्वाब देखा वो भी मासूम, जो कह रहा है हुक्म मिला है वो भी मासूम। तो पता ये चला नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता, बल्कि नबी का ख्वाब हुक्म की मंजिल में आता है। रुक के एक जुमला सुनिए, जब इब्राहीम का ख्वाब हुक्म की मंजिल में आता है तो मोहम्मद की गदीर में बेदारी किस मंजिल पर आती है? किस मंजिल पर आती है? कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें मकाम मिना पे ज़बह कर रहा हूं। कहा बाबा जो हुक्म मिला है उसे बजा लाइए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। सब्र और शुक्र, सब्र होता है मुसीबत पर, शुक्र होता है नेमत पर। शब हिजरत जब रसूलुल्लाह ने कहा कि या अली आज की रात काफिरों ने मेरे कत्ल का बंदोबस्त किया है, मेरे कत्ल की साजिश की है, क्या तुम मेरे बदले मेरे बिस्तर पर सो रहोगे? तो मौला अली ने कहा या रसूल अल्लाह क्या मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? कहा या अली अगर तुम सो रहोगे तो मेरी जान बच जाएगी। वहीं पर शुक्र का सजदा किया। मौत को अली ने भी कबूल किया, मौत को इस्माइल ने भी कबूल किया। उन्होंने सब्र करके, इन्हीं ने शुक्र करके।
सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बेटे को लिया, छुरी को लिया, कपड़े को लिया, लेके चले, घर से बाहर निकले, मिना की तरफ चले। अभी हाजी लौट रहे हैं, पूरी तरीके से अभी हाजी आए नहीं हैं, काफिले के काफिले आ रहे हैं जो लोग हज के वास्ते गए थे। मकाम मिना की तरफ बढ़े, इब्लीस पहुंचा। इस्माइल कहाँ जा रहे हो? कहा कि बाबा ने ख्वाब में देखा है मकाम मिना पे हमको ज़बह करने के वास्ते, तो वहीं जा रहा हूँ। कहा कि तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए और उनका दिमाग ख़राब हो गया, माज़ल्लाह माज़ल्लाह, उनका दिमाग ख़राब हो गया। कहा क्या फरमाया? कहा तुम्हारे बाप बूढ़े हो गए, उनका दिमाग ख़राब हो गया। ज़मीन से पत्थर उठाए मारना शुरू किए। ए इस्माइल कैसे पहचाना? कहा देखते नहीं नबी खुदा के दिमाग पर हिज़यान की तोहमत लगा रहा है। पता ये चला जो नबी के दिमाग पर हिज़यान की तोहमत लगाए वो इब्लीस होता है। अब किसी नबी के दिमाग पर कोई कहीं लगाए, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। वहां से घूमा, इब्राहिम के पास आया, रंग रूप बदल के। खलीलुल्लाह किधर चले? कहा कि मैंने ख्वाब में देखा है कि अपने बेटे इस्माइल को मकाम मिना पे ज़बह कर रहा हूँ, वहीं जा रहा हूँ। कहा ऐसे वैसे ख्वाब बहुत आते हैं, जाओ घर जाओ। क्या कहा? कहा ऐसे वैसे ख्वाब बहुत आते हैं। ज़मीन से पत्थर उठाए मारना शुरू किया। ए इब्राहिम आपने कैसे पहचाना? कहा देखते नहीं नबी के ख्वाब पर ईमान नहीं लाता। पता ये चला जो छोटे नबी के ख्वाब पर ईमान न लाए उसे पत्थर मारे जाते हैं, जो बड़े नबी की बेदारी पर गदीर पर ईमान न लाए, सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। वक्त तमाम बात तमाम, बीबी हाजरा के दरवाजे पर आया, आके कहता है बीबी खलीलुल्लाह कहाँ हैं? कहा इस्माइल को लेके गए। कहाँ लेके गए? कहा दोस्त के यहाँ लेके गए। कहा बीबी दोस्त के यहाँ नहीं लेके गए, बल्कि मकाम मिना पे ज़बह करने के वास्ते ले गए। कहा ये मर्द बुजुर्ग बताइए मैं क्या करूं? कहा बीबी जल्दी से मेरे साथ निकलिए घर से बाहर, निकल के इस्माइल को बचा लीजिए। क्या कहा? कहा मेरे साथ बाहर निकलिए, निकल के इस्माइल को बचा लीजिए वरना वो ज़िबा हो जाएंगे। बीबी ने ज़मीन से पत्थर उठाए मारना शुरू किया। ए बीबी आपने कैसे पहचाना? कहा देखते नहीं नबी की ज़ौजा को घर से बाहर निकाल रहा है। पता ये चला किसी नबी की ज़ौजा को कोई घर से बाहर निकाले तो वो इब्लीस होता है। तो क्या हर नबी की ज़ौजा पहचानती है? क्या हर नबी की ज़ौजा नहीं पहचानती? वो पहचानती है जो मासूम की माँ बन जाए। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले। अज़ीज़ान मोहतरम, आज छठी मुहर्रम है। आज यहाँ शहज़ादे अली असगर का तज़किरा होता है। इस्माइल के गले से छुरी पलट गई, मगर करबला वालों के गले पर छुरी भी चली और तीर भी चला। जब हुसैन ने दरवाजे पर खड़े हो के कहा खैमे के हल मिन नासिरिन यंसुरुना, है कोई मेरी नुसरत करने वाला, तो अली असगर ने अपने को झूले से गिरा दिया। हुसैन ने खेमे में रोने का शोर सुना। ज़ैनब कुबरा के पास आए, बहन क्या बात है, ये बीबियाँ रो क्यों रही हैं, अभी हुसैन ज़िंदा है। कहा बहन अली असगर ने अपने को भैया से गिरा लिया है।
कहा बहन मुझे अली असगर के पास ले चलो। अली असगर के पास आए। बच्चे के कान में आहिस्ता से हुसैन ने कुछ कहा। इसको तारीख ने सुना नहीं कि हुसैन ने क्या कहा, और बच्चा हुमक के हुसैन की आगोश में आ गया। हुसैन ने रबाब की गोद में ये कहते हुए दिया कि रबाब बच्चे का पैरहन बदल दो, रबाब बच्चे के बाल संवार दो, मैं बच्चे को लेके जाऊंगा, सवाल आप करूंगा। रबाब ने यह कहते हुए बच्चे को हुसैन की आगोश में दिया कि वाली मेरा बच्चा पहली दफ़ा मख्तल में जा रहा है। हुसैन बच्चे को लेके मख्तल में आए। एक बुलंदी पर आके खड़े हुए। ए फ़ौज जफ़ाकार, माज़अल्लाह अगर ये हुसैन तुम्हारी जानिब ख़तावार है तो इस बच्चे ने क्या ख़ता की है, इसे थोड़ा सा पानी पिला दो। आपको मालूम है पानी के जवाब में 3 भाल का तीर चला। पानी के जवाब में 3 भाल का तीर चला। तीर ने फ़ज़ाओं में करवटें बदली। अली असगर के गले पर लगा। बच्चा मुस्कुराया और मर गया। ज़ईफ़ बाप हाथ में 6 महीने के बच्चे की हाथों पर मैयत, गले पर 3 भाल का तीर। हुसैन ने तीर निकाला, चुल्लू में लहू लिया, चेहरे पर यह कहते हुए मला कि क़यामत के रोज़ नाना से यूं ही मुलाकात करूँगा। ये कह के खेमे के दरवाज़े पर आए। अल्लाह अल्लाह रबाब मैं कौन हूँ? कहा वाली आप इमाम हैं। कहा रबाब सब्र का हुक्म दूँ तो सब्र करोगी ना? कहा क्यों नहीं मेरे वाली। कहा रबाब बड़ी कोशिश की तेरे बच्चे को पानी मिल जाए। ए रबाब असगर को पानी ना मिला। ये कहते हुए अबा का दामन हटाया, मलका ढला हुआ, कुर्ता खून से रंगीन। अल्लाह अल्लाह। हाँ अजीज़ों आपकी आवाज़ें बुलंद हैं। बच्चे की मैयत को लिए हुए पुश्ते खेमा पर आए। जुल्फ़िकार से कब्र खोद रहे थे। किसी ने हुसैन को सलाम किया। ये कौन है जो हुसैन को सलाम कर रहा है? यह कासिद सुगरा है। कहा मौला मैं मदीने से आया हूँ, बीबी सुगरा का कासिद हूँ। बीबी सुगरा ने ख़त भेजा है। हुसैन ने नामे को चाक किया, लिखा था अच्छा वायदा करके गए थे बाबा, तुम अभी तक नहीं आए बाबा। बाबा भैया अली अकबर से कहिएगा सुगरा दरवाजे पर बैठी इंतज़ार कर रही है बाबा। बाबा ख़त में आगे लिखा था अब तो मेरा भैया अली असगर बड़ा हो गया होगा, अब तो मेरा भाई घुटनियों चलने लगा होगा। बाबा जब वो घुटनियों चलता हुआ आए तो मेरी तरफ से प्यार कर दीजिएगा। हुसैन ने बच्चे की मैयत उठाई, असगर को प्यार किया। असगर ये प्यार सुगरा की तरफ से बकौल मीर अनीस के गवार रहियो के फाकों से झूमता है हुसैन, फिर उनके भाई की आंखों को चूमता है। अल्लाह लानतुल्लाह अलैहि।